कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो का छोटा हुआ पार्ट है बेटे, इसको ई से न्यूटेट करते हैं। क्या लिख रहा हूं? लिख क्या रहा हूं बेटा? B2 माइनस B1 अपान U1 माइनस U2। B2 माइनस B1 क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। याद है, मैं पढ़ाया हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये क्या था बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो डिफिनीशन क्या बोलेंगे बेटे? द रेशियो ऑफ relative velocity of separation to the relative velocity of approach। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये है आपका, और ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इन दोनों के रेशियो को बेटे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई की वैल्यू बेटे 0 से बड़ी और इक्वल होती है और 1 से कम होती है। ई की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 1 से कम और इक्वल होती है। अगर बेटे ई की वैल्यू 1 ले लें, क्या ले लें? ई की वैल्यू 1। फिर क्या ले लें? ई की वैल्यू बेटा 0, दो ही है तो 0 1। तो अगर ई की वैल्यू हमने 1 ले लिया, कब 1 आएगा? जब दोनों क्या होंगे? इक्वल। बिफोर चेंज वेलोसिटी इक्वल टू आफ्टर इक्वल वेलोसिटी हो जाएगा ना बेटा। इसका मतलब कब मिलेगा? जब ये क्या होगा? इलास्टिक कोलाइजन। 0 का बेटा मिलेगा इनलास्टिक कोलाइजन। ये आप लोग इसको ध्यान देंगे। ई की वैल्यू दो बातों पर निर्भर करती है। ई की वैल्यू अगर 1 हो जाए बेटे तो इलास्टिक कोलाइजन है, ई की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या है बेटा? इनलास्टिक है। व्यवहार में बेटे, बिहेवियर में इलास्टिक कोलाइजन और इनलास्टिक कोलाइजन संभव नहीं है। इलास्टिक कोलाइजन बिहेवियर में संभव नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में एलांग में क्या करती है? चलती है। अब इसी का पार्ट दूसरा है बेटे, आइए डिस्कस करें, तब न्यूमेरिकल पर आता हूं। इलास्टिक कोलाइजन इन 2 डायमेंशन।
अब बेटा लिखना क्या है, कंसीडर टू बॉडी ए एंड बी, कंसीडर टू बॉडी ए एंड बी, body A have mass m1, velocity u1. Body B at rest, so it has velocity 0. Velocity 0. अब बेटे करना क्या है, वेलोसिटी किसके पास है, ए के पास। ये बेटे बी से टकराती है, टकराने के बाद हमने पढ़ लिया है 2 डायमेंशनल मोशन होना है। इसलिए बेटे सपोज किया m1 ने अपनी जो वेलोसिटी चेंज किया क्या, v1, m2 ने अपनी जो वेलोसिटी चेंज किया क्या, v2। यह बेटा यहाँ से एंगल θ1 बनाएगा, ये भी θ1 बनाएगा, ये भी ये एंगल θ2 बनाएगा, ये भी एंगल θ2 बनाएगा। सोचना क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं एक्स के, इसलिए दोनों एंगल क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। अब बेटे जब वेलोसिटी ब्रेक होगी तो v1 cos θ1, v1 sin θ1, v2 cos θ2, v2 sin θ2। मैं फिर बताऊं, यह बॉडी रेस्ट में थी, बॉडी ये है, इसे टकराती है, टकराने के बाद चूंकि मेरी कंडीशन है कि यह 2 डायमेंशन मोशन करेगी, इसलिए बेटे m1 2 डायमेंशन, m2 भी 2 डायमेंशन, x पॉजिटिव में जाएगी, x और -y में जाएगी। समझ में आ गया। अब बेटे पहला पॉइंट, रेजुलेशन ऑफ x, रेजुलेशन ऑफ m1, तो m1 रिजॉल्व हुआ बेटे, ऐसा लिखेंगे, रेजुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ m1, क्या मिलेगा, v1 cos θ1, v1 sin θ1, x एक्सिस के लॉन्ग है, ये y। फिर क्या लिखेंगे बेटा, रेजुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ m2, फिर किस में टूटेगा, ब्रेक होगा, v2 cos θ2 x, v2 sin θ2 y। अब मैं बेटे v1 को ब्रेक किया, क्या रिजॉल्व हुआ, v1 cos θ कहाँ, x एक्सिस, इधर क्या लिखा बेटा, v1 sin y एक्सिस। फिर यहाँ
B2 cos थीटा 2 B2 sin थीटा 2। अब बेटा हमें क्या करना है, ड्यूरिंग elastic collision momentum remains constant। काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, तो मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट as well as kinetic energy remains constant। ये मैं आपको टाइप्स ऑफ कोलाइजन में बता दिया है। अब बात आती है अब बेटे कंजर्वेशन कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along x एक्सिस। तो बिफोर मोमेंटम x एक्सिस बात कर रहा हूं बेटा, आपको पता है टोटल मोमेंटम along x एक्सिस, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन x एक्सिस। यहां बहुत करना है बेटा, लिख लो बिफोर, यहां क्या लिखेंगे, आफ्टर। एक्स एक्सिस देखो, सिग्मा मतलब टोटल मोमेंटम एक्स एक्सिस बिफोर, टोटल मोमेंटम एक्स एक्सिस आफ्टर। क्यों कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है बेटा, मोमेंटम है। कहाँ, अलोंग एक्स एक्सिस। तो आइए m1 u1 m2 0, मास वेलोसिटी। अब बाद में लिखो बेटा m1 b1 cos थीटा 1 प्लस m2 b2 cos थीटा 2। अब एक्स एक्सिस पहले चाहिए, तो मास वेलोसिटी डायरेक्शन सेम है, जोड़ दिया। ठीक, सिमिलर वाई एक्सिस पर आ जाइए, मोमेंटम वाई एक्सिस बिफोर, टोटल मोमेंटम वाई एक्सिस आफ्टर। अब बेटे वाई एक्सिस पे कहाँ बिफोर कोलाइजन हुआ, नहीं हुआ, एक्स एक्सिस हुआ, तो वाई मेरे बेटे 0 मान लो। वाई पर कोई बिफोर कोलाइजन नहीं है, सॉरी वाई पर बिफोर कोई मोमेंटम नहीं है, सब एक्स पे चल रहे हैं, वाई पे कोई नहीं चल रहा है। तो टोटल मोमेंटम वाई एक्सिस पे नो मोमेंटम, नो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। अब आइए आफ्टर कोलाइजन, मास साइन थीटा 1, ये हो गया पॉजिटिव। ये क्या है बेटा, नेगेटिव, थोड़ा m2 b2 साइन थीटा 2, ये 1 हो गया, ये हो गया आपका, मिल गया, समझ में आ गया। अब मोमेंटम हो गया, लिख लीजिए। देखो फिर बेटा, मास वेलोसिटी
मास वेलोसिटी एक्स एक्सिस के बिफोर, एक्स एक्सिस के आफ्टर। वाई पे चलिए, वाई पे कोई 0 0, मास इंटू वेलोसिटी वाई एक्सिस, मास इंटू वेलोसिटी वाई एक्सिस। चूंकि नेगेटिव एक्सिस पर है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, नेगेटिव ले लिया। नोट करें फिर काइनेटिक बताएं। अब मैं बेटे इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इक्वेशन सेकंड। अब आइए काइनेटिक एनर्जी देखें। एज वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटे, काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर काइनेटिक, आफ्टर काइनेटिक एनर्जी, बिफोर काइनेटिक और आफ्टर। लेकिन मजे की बात क्या है, मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेजुलेशन नहीं लिख रहा हूं। क्योंकि बता पाएंगे काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? हाँ, स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी का नो रेजुलेशन, स्केलर क्वांटिटी का कोई रेजुलेशन नहीं होता। समझ में आ गई बात? अब नहीं होता तो क्या लिखेंगे? स्केलर है तो सम तो होता है, बोलिए क्या लिखेंगे? अलजेब्रिक सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर, अलजेब्रिक सम ऑफ मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। तो चलो बेटा, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 0 का स्क्वायर। इधर अब हमको वेलोसिटी लेना है, रेजुलेशन नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हाफ m1 b1 के स्क्वायर हाफ m2 v2 का स्क्वायर। इक्वेशन क्या मिल गया बेटा? थर्ड। अब आप मेरी बात को सुने। आफ्टर कोलाइजन क्या b1 θ1 b2 θ2, b1 θ1 b2 एंड θ2 ना? बोलिए। अब ये अननोन क्वांटिटीज हैं। अननोन क्वांटिटीज। अब ध्यान देना, ये सब अननोन क्वांटिटीज हैं तो आगे क्या लिखेंगे? विच कैन नॉट मेजर विद हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 इक्वेशन से 4 वैल्यू नहीं निकलती है। मिनिमम, इट मीन्स मिनिमम 1 वैल्यू इज गिवन। एक वैल्यू कम से कम दी गई हो, देन कैन बी मेजर, देन कैन बी मेजर्ड। इसलिए यहीं पर इस बात को लेकर के क्लोजनेस कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है।
अब बेटे यहाँ टू छूटा था, लिख लीजिएगा। अब आइए न्यूमेरिकल देखें एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बेटे हम लोग देखेंगे। आइए बात करें। अ मॉलिक्यूल गैस कंटेनर, एनसीईआरटी आप खोल लें, मैं पढ़ रहा हूँ। अ मॉलिक्यूल गैस कंटेनर हीट अ हॉरिजॉन्टल वॉल विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल 30 with normal and rebound says speed is momentum conserve in collision। अगर इस कोलाइजन में मोमेंटम कंजर्व है तो इलास्टिक का होगा कि इलास्टिक। अमालिक्यूस गैस कंटेनर मीन्स बेटा किसी भी गैस का कंटेनर है, उसके मॉलिक्यूल 200 मीटर पर सेकेंड से नॉर्मल से टकराते हैं। चलिए, और वह बेटे सेम स्पीड से रिबाउंस हो जाते हैं। तो मान लेते हैं गैस का कंटेनर है, ये दीवार है, वाल है, ये नॉर्मल है। ये कह रहा है बेटे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 का एंगल बनाते हुए दीवार से टकराता है और उतनी स्पीड से लौट जाता है। उतनी स्पीड से बेटा रिबाउंस हो जाता है। उसने कहा है मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। क्या इलास्टिक होगा या इलास्टिक? अगर इलास्टिक है तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, इलास्टिक होगा तो मोमेंटम होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो अब हम क्या देखें, मान लेते गैस का मॉलिक्यूल्स है, इसका मास m1, दीवाल का मास m2, दीवाल रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर देख लीजिए आप, क्योंकि एक चीज तो दे दिया मोमेंटम कंजर्व, आपको काइनेटिक देखना है। बोलो, बिफोर हाफ m1 200 का स्क्वायर, हाफ m2 0 का स्क्वायर। टकराने से पहले ये रेस्ट में थी और ये आ रही थी, यह मॉलिक्यूल्स आ रहा था और ये दीवार हमारी क्या है, रेस्ट में। तो मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब आइए बेटे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर की बात करें तो हाफ m1 200 का स्क्वायर, फिर दीवाल हमारी रेस्ट में है, जब वो लौटने लगा इसकी वेलोसिटी मिल गई, लेकिन दीवार मेरी फिर रेस्ट में है। तो आप देखें काइनेटिक एनर्जी बिफोर
काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इक्वल मिल गई। इसलिए बेटे इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलाइजन। क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलाइजन। बिकॉज पी के ई दोनों बेटे क्या हैं? कंजर्व हैं, कांस्टेंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? गैस टकराने से पहले इस मास इस टू वेलोसिटी, ये भी रेस्ट में था। टकरा के लौटा तो मास इनटू वेलोसिटी, दीवार तब भी रेस्ट में है। दोनों वेलोसिटी सेम है। जो काइनेटिक बिफोर है वही काइनेटिक क्या है? आफ्टर है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 था। अब आइए पहले क्वेश्चन नंबर लिख दे, कौन पढ़ाने चला है। 14 के बाद बेटे 16। लिखा है बेटे, टू आइडेंटिकल बॉल वियरिंग कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दो समरूप बॉल वियरिंग एक आकार की हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं। रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल। वह बेटे फ्रिक्शनलेस टेबल पर रेस्टिंग मीन्स रुकी हुई हैं। हेड ऑन अनदर बॉल, एक दूसरे से बेटे क्या करे? टकराती हैं। विद वेलोसिटी वी, मास सबका सेम है। क्या सेम है? मास सेम है। अब आपको पहचाना है इन विच सिचुएशन इलास्टिक कोलाइजन। किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में इलास्टिक कोलाइजन होगा? आइए हम फिगर बना लें। फिगर बना के आपको मैं बताऊं। क्वेश्चन नंबर 16। ये बॉल बियरिंग फर्स्ट है, दो इक्वल वेलोसिटी की हैं, इक्वल मास, सबका मास सेम है, इक्वल है सबका। ये 1 2 3 ये बी वेलोसिटी से जाती है। अब कह रहा है बॉल फर्स्ट, वेलोसिटी 0। दोनों बॉल बियरिंग 2 और 3 क्या वेलोसिटी दिया है कॉमन? b/2 से आती है। पहले क्वेश्चन लिख लें। 1 और 2 वेलोसिटी 0 है, 3 की बेटे वेलोसिटी v है। 1 2 3 1 2 3 एक कॉमन वेलोसिटी दिया है क्या? b/3। अब बेटे उसने एक शब्द आपसे बोला है क्वेश्चन में, क्या? मास सेम इनिशियल वेलोसिटी v इफ इलास्टिक कोलाइजन। अगर इलास्टिक कोलाइजन है तो हमें क्या चेक करना है? काइनेटिक एनर्जी। भाई इलास्टिक कोलाइजन है तो मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या चेक करना है? काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी? किस केस में काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर इक्वल होगी? तो चलिए काइनेटिक एनर्जी बिफोर देख लें। हाफ m/v²। ये दोनों बुक में देखेंगे आप, ये दोनों पहले कहा है रेस्ट में है, बोला है ना रेस्ट में है। तो क्या लिखेंगे बेटे? 0, 2 की काइनेटिक 0,
3 की काइनेटिक 0 रेस्ट में है। कहा है ना, दो आइडेंटिकल बॉल बियरिंग हैं, लिखा है कांटेक्ट टू ईच अदर फ्रिक्शनल स्टेबल ना बेटे, बोलो रेस्ट है ना, रेस्टिंग रेस्टिंग हाँ फ्रिक्शनल स्टेबल, रेस्टिंग मीन्स पड़ी हुई है, रुकी हुई थी। तो इनकी चूंकि लिख दिया है रेस्टिंग, तो वेलोसिटी क्या थी इसकी 0। तो हमको जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर मिली क्या, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक बेटा, बात में ये आफ्टर देखिए, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, ये 0 है, कोई मतलब ही नहीं रखता। इसका देखिए हाफ यम टू यम हो जाएगा, हाफ दोनों मिल करके b/2 है, तो दोनों का मास 2m, b/2 का होल स्क्वायर कैंसिल, क्या मिलेगा बेटा 1/4 बी स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो पहला कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, नो इलास्टिक। नो इलास्टिक कोलाइजन, कोई कोलाइजन नहीं। समझ में आ गई बात? सेकंड में आइए, फिर आफ्टर देखिए, ये 0 है तो 0 हो ही गया, हाफ एक वाल बियरिंग है 3 मासियम, राशि क्या बी स्क्वायर। अब आप देखो जो इनिशियल है वही क्या है फाइनल, तो बेटे इसको आप टिक कर दीजिए, बोलो ये आपका क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। ठीक, बोलो। तो फर्स्ट केस ना सेटिस्फाई, सेकंड केस थर्ड सेटिस्फाई। आइए थर्ड पर देखिए, हाफ 3m हो जाएगा यह में मिल करके, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा b/3, सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करो कितना आएगा जल्दी बोलो, अरे बेटा 3 3 कैंसिल, 3 2 जा 6, 1/6 क्या एम बी स्क्वायर। ये भी आप कंडीशन सॉल्व नहीं करती। फिर से देख लें फटाफट बेटे, क्वेश्चन ने कहा दो बॉल बियरिंग कांटेक्ट में रेस्ट पे फ्रिक्शनलेस पे पड़ी थी, हमने फोर्स लगाया तो 3 कंडीशन मिलती है। पहली रेस्ट दोनों b/2 से चलती हैं, तो इसकी काइनेटिक 0, इसकी क्या होगी हाफ एम मिल के 2m b/2 हाफ एम बी 4 स्क्वायर। इसका बेटा 0, इसका क्या मिलेगा हाफ एम बी स्क्वायर, सेटिस्फाई। तीनों मिल करके b/3, तो 1/2 3m b/3, ये आ गया 6। तो बिफोर काइनेटिक आफ्टर काइनेटिक ओनली 2 second condition are satisfied, so second condition are elastic collision, but first and third are not elastic collision। अब आइए क्वेश्चन और देखें, कोलाइजन पर न्यूमेरिकल और है। क्वेश्चन नंबर बेटे पहले डाल दूं, भूल जाता हूं मैं अक्सर, 17। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 17, इस पर बेस न्यूमेरिकल है। देखिए ध्यान से पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ। अबाव ए पेंडुलम रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री टू वर्टिकल हिट अनदर बॉल बी। कोई भी बॉल है ए है जो वर्टिकल से 30 डिग्री बेटा बनाती है। बी इज एट रेस्ट। बी क्या है बेटा? मेज पर, रेस्ट पर है ना, बोलो। बी रेस्ट पर है, ए क्या 30 डिग्री पे छोड़ी जाती है। अब बेटे कह रहा है हाउ हाई बॉब ए रेज आफ्टर कोलाइजन। ए कितना ऊपर उठ जाएगा। सपोज कर लीजिए इलास्टिक कोलाइजन है। अगर इलास्टिक कोलाइजन है, पहले आप समझिए क्वेश्चन को, ये बुक में दिया है। ये कोई बॉल है, ये किस में है बेटा? रेस्ट में। बॉल भी मासियम है। ए को 30 एंगल बना करके छोड़ा जाता है। अब इसने कहा है इलास्टिक कोलाइजन है, तो कह रहा है, क्वेश्चन फिर सुन लेना बेटे, ये कितना ऊपर आएगा। बोलो, ये कितना ऊपर आएगा। अगर एक शब्द इसका मैं पकड़ रहा हूं, इसने लिखा लास्ट में निगेजेबल साइज ऑफ वॉच एक्सूम कोलाइजन इलास्टिक। अगर बेटे ये इलास्टिक कोलाइजन तुमने इलास्टिक कोलाइजन ले लिया ना, कोलिजन हो गया, तो बिफोर मोमेंटम आफ्टर मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब बेटे ये यहां पर आएगा, जितनी वेलोसिटी होगी उतनी वेलोसिटी से ए को यहां आना चाहिए। लेकिन फिर क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। एक कह रहा है जब ए को छोड़ा जाएगा वह बी से टकराता है। लिखा है ना बेटा? क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाउ हाई बॉब ए राइज आफ्टर कोलाइजन साइज एक्सिम कोलाइजन इज क्या? इलास्टिक। बोलो। फिर लिखा था थर्ड वर्टिकल हिट अनदर बॉल भी। हिट मीन्स टकरा गया, मतलब ए को छोड़ोगे बी से टकराएगा। एक एक शब्द याद करिए, एक से छोड़ोगे बी से टकराएगा, और जब टकराएगा ये उसी के रास्ते में है, तो जितनी वेलोसिटी इधर है उतनी वेलोसिटी इधर आना चाहिए। बोलिए। और मास का एग्ज्यूम किया सेम है, जितना मास इसका है उतना मास इसका भी है। अब क्या होगा बेटे, अगर इलास्टिक कोलाइजन है तो ये यहां पर आए, कहां? बी के स्थान पर। बी का स्थान कौन आए? ए। और बी कहां पहुंच जाए? ए। तो बेटे मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी दोनों के इक्वल हो जाएंगे। मेरे ससुर ने क्या कहा? उसने कहा मैं यहां से रिलीज करूंगा, जैसे आपको प्रैक्टिकल कराऊं मैं कहा बेटा चलो एक बॉल यहां रखी है, इलास्टिक कोलाइजन है, क्या करोगे? अब ये बॉल यहां छूटेगी, यहां आएगी, वेलोसिटी भी है, तो मास इनटू वेलोसिटी। अगर इलास्टिक कोलाइजन होना है तो टकराने के बाद मास और वेलोसिटी सेम होना चाहिए। और ये अब यहां नहीं जाना चाह रहा है, इससे रास्ते में टकराएगा तब वेलोसिटी इसको देगा, तो ये मान लेंगे ये पूरी वेलोसिटी अपनी दे करके वहां रुक जाएगा, दूसरे वाले को खदेड़ देगा। तभी तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होगा। और इसके रास्ते में आ गया, ये बोलोगे
कि इसके पाथ को डिस्टर्ब कर करके आगे निकल जाएगा तो ये अपनी वेलोसिटी लूज कर देगा। अपनी वेलोसिटी लूज कर दिया, मेरा काम फिर रुक गया क्योंकि उसने शर्त लगा दिया। कैसा कोलाजन? इलास्टिक कोलाजन। नहीं समझ में बात? बोलो, इलास्टिक कोलाजन है तो मास इंटू वेलोसिटी मास बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब पूरा अपना वेलोसिटी बी को दे दे, बी लेके भागे, अपना खुद वहां पर बैठ जाए, तब तो हमारी इलास्टिक कोलाजन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। उसने कहा है ये कितना ऊपर उठेगा, तो क्या लिखेंगे? नो राइज, नो राइज ऑफ ए में किसी प्रकार का राइज होना पॉसिबल नहीं है। नहीं समझ बेटा? है नो राइजेशन लिख दो या नो राइज ऑफ ए। नहीं समझ में? बढ़िया सवाल था, तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, कर लिया, ठीक। थैंक यू क्लास। मैंने न्यूमेरिकल करा दिया बेटे, अभी और भी न्यूमेरिकल्स हैं, सब कराऊंगा। अभी कंजर्वेशन पढ़ाना है, कल मैं कंजर्वेशन की टॉपिक लूंगा। बहुत सुंदर टॉपिक है, मस्त होकर पढ़िए। थैंक यू मेरे बच्चे, सब मस्त रहें। एंजॉय योर लाइफ विद माय वीडियो एंड हैव अ नाइस डे एंड आल्सो गुड नाइट। बाय।